हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद रिसर्च एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर। और मैं आपका एक्टिंग टेक्निक कोच कृष्णा राज आज आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूं। तो भाइयों, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा लोगे तो आगे की वीडियोस मिलती रहेंगी। और एक्चुअल में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इस चैनल पर। एक्टिंग की वो बारीकियां पता चलेंगी जो शायद किसी और जगह, किसी और प्लेटफॉर्म पर अभी आपको जानने में बहुत लंबा समय निकल जाएगा। देखो, ये मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, पर्पस, इसका पर्पस समझ लो। पर्पस यही है कि जो चीज मैंने झेली है वो तुम्हें नहीं झेलने दूंगा। ये फैक्ट है, फैक्ट है, फैक्ट है, और कुछ नहीं है यार। 3-3, 4-4 साल लग गए मुझे चीजों को जानने के लिए। तो बेल आइकन जरूर दबा दें, शेयर कमेंट करें। कमेंट से पता चलेगा कि मुझे आपकी क्या दिक्कतें चल रही हैं। और भाइयों, शेयर और लाइक जरूर करते हैं, है ना? मजा आएगा काम करने में। तो शुरू करते हैं अपनी रिसर्च कोर एक्टिंग नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर विद कृष्णा राज। तो भाइयों, आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या है? किस चिड़िया का नाम है यार प्रोजेक्शन? बहुत बार तुमने कहते हुए सुना होगा। अरे यार, डायरेक्टर कहता है कि भाई बहुत सारे सेट पर भी तुम जाओगे तो बोलेंगे, ए प्रोजेक्शन दे, प्रोजेक्शन इन योर वॉइस, प्रोजेक्शन इन योर वॉइस। भाई तो तुम क्या करते हो? तुम अपनी आवाज को, कल वॉल्यूम बताया था, वॉल्यूम को चीख के बोलने लगते हो। मोस्टली लोग यही करते हैं, है ना? मैं भी यही करता था। जब मैं थिएटर में आया तो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के और इंडिया के वेल नोन डायरेक्टर्स के साथ में काम कर रहा था। तो भाई डायरेक्टर्स आ रहे हैं और मुझसे ही कह रहे हैं, कृष्णा आई वांट प्रोजेक्शन इन योर वॉइस, आई वांट प्रोजेक्शन इन योर वॉइस। अबे ये प्रोजेक्शन पे समझ में तो आता नहीं था, तो मैं तो चीख के बोल दे रहा था, डायलॉग को तेज करके बोल दे रहा था। तो क्या पीछे से बालकनी में खड़ा हुआ डायरेक्टर कह दे रहा है, गुड गुड गुड। तो मुझे तो यार यही लग रहा है कि भाई प्रोजेक्शन मतलब वॉल्यूम को तेज करना, बराबर। फिर भाई एक दिन मैं वहीं पर रुक गया और मैंने क्वेश्चन मार्क डाला, यार डायरेक्टर मुझसे मांग रहा है एक प्रोजेक्शन और मैं क्या दे रहा हूं, वॉल्यूम। मैं अपनी आवाज को तेज करके बोल दे रहा हूं, चीख के बोल दे रहा हूं, उधर से डायरेक्टर ओके भी कर दे रहा है। तो वो बार बार मुझे ये क्यों नहीं कह रहा है कि कृष्णा आई वांट वॉल्यूम? वो प्रोजेक्शन का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? ऐसे इस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा है वो? तो मैं गया, मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा, टीचर से पूछा। मैंने कहा सर, ये प्रोजेक्शन क्या है, क्या मतलब होता है इस प्रोजेक्शन का? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार बेटा कृष्णा, जो प्रोजेक्शन है वो है अपनी बात को एज इट इज, अपने जो डायलॉग है उनको एज इट इज पहली रो में जैसे पहुंच रहे हैं वैसे ही आखिरी रो तक पहुंच जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन मुझे मेरी गलती नहीं पता चल रही थी। फिर मैं फिर गया, फिर मैं बहुत और बड़े यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन और वेल नोन डायरेक्टर के पास गया, टीचर्स के पास गया। मैंने कहा सर मुझे प्रोजेक्शन बताओ, ये प्रोजेक्शन क्या है? वही बात कर रहा हूं कि जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे, रिसर्च नहीं करोगे, तब तक आप फाइंड आउट नहीं कर सकते प्रोजेक्शन क्या है या कोई भी चीज क्या है। तो उन्होंने भी सेम चीज यही बोली कि भाई एज इट इज अपनी जो बात है, जो आपका डायलॉग डिलीवरी है, जो भी चीज है, जो एक्टिंग है, वो आप जो पहली रो पर जो ऑडियंस देख रही है वैसी ही खनक या वैसी ही चीजें लास्ट रो तक भी पहुंचनी चाहिए। मैं भी बड़ा कंफ्यूज था भाई इस समय पर। मैं मेरे दिमाग की बत्ती गुल थी इस समय, क्योंकि मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा था। मुझे प्रोजेक्शन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नाट्यवेद में 2019 में नहीं 2017 में मैंने प्रोजेक्शन की खोज करी। प्रोजेक्शन मुझे क्या लगता है कि यार देखो, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं ये दुनिया का सत्य नहीं है, ये मेरी रिसर्च है, आपको जरूर काम आएगी। रिसर्च कभी भी किसी भी चीज की खराब नहीं जाती है। तो प्रोजेक्शन मेरे हिसाब से क्या है, डेफिनेशन पर बात नहीं कर रहा हूं। डेफिनेशन तो मैं तुम्हें अभी 10 तरीके की डेफिनेशन बता दूंगा नेट पर, क्या है तुम खुद ही समझ जाओगे। लेकिन मैं यहां पर किताबी ज्ञान बांटने आया ही नहीं हूं। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो कि मुझे मेरी रिसर्च से पता चली हैं। मेरे हिसाब से भाई क्या है प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन शब्द मेरे हिसाब से बना है प्रोजेक्टर से।
मुझे इस दीवार पर प्रोजेक्टर सेट कर दिया और 1080 पिक्सल्स की फोटो देखनी है, तो मैंने यहां पर प्रोजेक्टर सेट कर दिया इस वाली दीवार पर। बराबर कितनी फीट की दीवार है, डिस्टेंस है 4 फीट, तो भाई मैंने यहां सेट कर दिया, मेरी एचडी में फोटो दिखाई दे रही है यहां पर। अब सेम प्रोजेक्टर लेकर मैं सामने आ गया, मेरी डिस्टेंस हो गई लगभग 20-30 फीट, मतलब पीछे बालकनी, तो पीछे तक मेरी इमेज तो जा रही है, लेकिन क्या हो गया, पिक्सल्स फट गए। फटेंगे ना, आप मानते हो ना, इमेज तो जा रही है लेकिन पिक्सल्स उस इमेज के फट गए, क्लैरिटी नहीं है, ब्लर हो गई वो इमेज। बराबर ठीक। अब उस फटे हुए पिक्सल में मैं ब्राइटनेस ज्यादा कर दूं या कम कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता भाई कोई फर्क पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम है वो क्या है, ब्राइटनेस है, मात्रा है। मैं चीख के बोलूं या हल्के बोलूं, उसकी पिक्चर क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। आप चाहे अपने फोन में आपकी कोई वीडियो चल रही है जिसके पिक्सल्स फटे हुए हैं, उसमें आप ब्राइटनेस तेज कर दो या कम कर दो, उसकी क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्राइटनेस से। गॉट इट? तो ब्राइटनेस, मेरे ये एग्जांपल दे रहा हूं, ब्राइटनेस क्या है, वॉल्यूम, और क्लैरिटी क्या है, प्रोजेक्शन। थ्रो, मेरे हिसाब से क्या बना, थ्रो ऑफ वॉइस, थ्रो ऑफ वर्ड, क्लैरिटी ऑफ वर्ड, शब्दों का सही उच्चारण प्रोजेक्शन है। एक शब्द को जितना स्पेस चाहिए बाहर आने के लिए, उतना आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये प्रोजेक्शन आप फाइंड कैसे करोगे, कि जो आप बात कर रहे हो, जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, उसमें ये प्रोजेक्शन, आप प्रोजेक्शन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। क्यों, मानते हो ना इस बात को? ये कौन बताएगा? पता कर लो, मैं बता सकता हूं। और मैं ईगो के लेकर नहीं बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल भी अपने इस समय ईगो की बात नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि यार मैंने ये रिसर्च करी है, बस मुझे कोई बताने वाला नहीं था यार। 3-3 साल 4-4 साल लग गए एक छोटा सा बेसिक पॉइंट प्रोजेक्शन को जानने के लिए। हजार हजार बार मैं ये शब्द सुन चुका था कि प्रोजेक्शन इन योर वॉइस, प्रोजेक्शन, मैं चीख के बोल रहा हूं, किसी ने मुझे नहीं बताया यार। शब्दों का उच्चारण, थ्रो, प्रोजेक्ट करना, जो डायलॉग, जो क्लियरिटी है शब्दों की, जो पहली रो में सुनाई दे रही है, वो आखिरी रो में भी सुनाई दे। वॉल्यूम मैं कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, प्रोजेक्शन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़ेगा। अब मैंने जब रिसर्च करी तब मुझे फाइंड आउट हुआ। देखो कैसे, उसके लिए आप अपने हाथ को 6 इंच की डिस्टेंस पे रखो और एक एक शब्द को फील करो। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, पानी बत्तर पांडव आए, कुछ और नहीं कर, अभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैं ऑलमोस्ट चीख रहा हूं, इससे और ऊपर चीख के बोल रहा हूं, लेकिन इसमें थ्रो नहीं है, फील करोगे, थ्रो नहीं है। लेकिन अब अगर मैं इस पर प्रोजेक्शन डालूंगा तो कैसे ये साउंड करेगा, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम, धूप आपको यहां फील होगा, धूप यहां लगेगी हवा, ये है प्रोजेक्शन। जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूं कि सारे शब्द बाहर निकल के आएंगे, लेकिन जो बाहर आने वाले शब्द हैं वो प्रोजेक्ट होने चाहिए। चाहे मैं वर्षों तक वन में घूम घूम, देखो वॉल्यूम मैंने कितना कम कर रखा है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पत्थर आधा ता का साउंड भी आ रहा है, पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, कुछ देख रहे हो, एक एक शब्द की जो खनक है, जो क्लैरिटी है। यार ये नसीर साहब जब स्टेज पर आते हैं, ये इतने कम वॉल्यूम पर भी बात करते हैं और हमें लास्ट रो तक इनके शब्दों की खनक सुनाई देती है, और हम कहते हैं क्या डायलॉग डिलीवरी है, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। वो है प्रोजेक्शन मेरे भाइयों, वो होता है प्रोजेक्शन। देखो यार, ये ऑनलाइन
ऑनलाइन चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सरसाइजेस के तौर पर नहीं बता सकता। जो इस बात सच है वो तो सच है, बट फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आप लोग बेसिक चीज़ों को पहले समझो। एक्टिंग करेंगे मेरे भाई, बाद में सब चीज़ सीखेंगे। मैं एक-एक चीज़ बता दूंगा आपको यहां पर। स्टेनिस्लावस्की, सैड एडलर, सारी किताबें पढ़ा दूंगा। किताबों को मत पढ़ो, इंसान को पढ़ो। फिर एक ही बात कह रहा हूं, बहुत गुरु मंत्र दे रहा हूं, जीवन ही अभिनय है और अभिनय ही जीवन है। दिमाग में डाल लो, एक्टिंग कहीं और से नहीं आ रही है, तुम्हारे अंदर से आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। अगर प्रोजेक्शन समझ में ना आया हो तो मेरे भाइयों कमेंट में लिख दो, मैं फिर वीडियो बना के आपको एक बार नहीं 10 बार समझा दूंगा। पर यार देखो, समझना तुम्हें है, करना तुम्हें है। जो इस समय मैं रिवॉल्यूशन लाना चाह रहा हूं, अगर साथ दोगे तो मिलकर लेकर आएंगे, या तो अच्छा काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। तुम्हें सिखाने का दायित्व भी तो है यार। अच्छा काम जानोगे तभी तो मार्केट में अच्छा काम करोगे। अच्छा काम जानते नहीं हो, करोगे क्या? तो भाइयों अगली वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन जरूर दबा देना। दबा दोगे तो अगली वीडियो अपने आप आ जाएगी तुम्हारे पास। प्रोजेक्शन समझ रहे हो ना? ऐसे ही जुड़े रहें अपने कृष्णा राज से, और चीज़ों को जानेंगे, अच्छा काम करेंगे। लव यू ऑल। और हाँ, मैं अपनी मोस्टली क्लासेस में जो मेरे यहाँ स्टूडेंट हैं, देख रहे हैं, उनको पता है, एक शब्द बोलता हूँ, पैक अप।